दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर विद सिंक्रोनस मोटर। मतलब दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हमारी सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करती है और पावर फैक्टर का रियल लाइफ में मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि इसका पावर फैक्टर अच्छा है तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर आपको इन सभी सवालों के बारे में अच्छे से जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर हमारी रियल लाइफ में होता क्या है। पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है। दोस्तों पावर फैक्टर को अगर आसान भाषा में कहें तो पावर को हम शक्ति कहते हैं और फैक्टर का मतलब होता है रेशो। तो मतलब कि दोस्तों हमारे उपकरण की पावर का रेशो को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी मोटर कितना एक्टिव और कितना रिएक्टिव पावर ग्रिड से खींच रही है। तो दोस्तों इसको आसान भाषा में समझने के लिए आपको बता दूं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तीन तरह की पावर होती है। एक को कहते हैं हम एक्टिव पावर, दूसरे को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर और तीसरी होती है हमारी अपरेंट पावर। तो दोस्तों जितनी भी हमारे रजिस्टिव लोड होते हैं, रजिस्टिव मतलब जैसे लैंप, रोड, प्रेस, जितने भी लोड जिसमें आपको हीट के साथ रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ऐसे लोड को चलाने के लिए हम एक्टिव पावर का यूज़ करते हैं। और दोस्तों एक्टिव पावर को हम रियल पावर भी कहते हैं। और दोस्तों जो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं जैसे कि मोटर या जहाँ पर भी वाइंडिंग का यूज़ हो, ऐसे लोड को हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारे प्योर इंडक्टिव लोड होते हैं इन्हें चलाने के लिए सिर्फ रिएक्टिव पावर का ही यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली जितने भी इंडक्टिव लोड होते हैं इनमें रजिस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों वाइंडिंग जो हम वायर की मदद से करते हैं तो हमारे सुपर कंडक्टर्स वायरों में भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही है। तो ऐसे लोड के लिए हमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्टिव और रिएक्टिव लोड को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये अपरेंट पावर क्या है। ये हमारी अपरेंट पावर कोई नई पावर नहीं है। एक्टिव और रिएक्टिव पावर को हम अगर जोड़ दें तो इसे हम अपरेंट पावर बोलते हैं, इसे हम टोटल पावर भी बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर हमारी पावर का रेशो होता है। तो ये किन दो पावर का रेशो होता है। तो दोस्तों अगर पावर फैक्टर का फॉर्मूला आप देखेंगे तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर और बटे में अपरेंट पावर होता है। मतलब कि दोस्तों ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि जब आपका कोई भी लोड चल रहा है तो ये जो टोटल पावर ले रहा है मतलब अपरेंट पावर ले रहा है। और मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव लोड में एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर होती है। तो टोटल पावर और एक्टिव पावर, तो दोस्तों होता क्या है कि हमारा लोड जो है वो रिएक्टिव पावर से ज़्यादा लोड ले रहा है तो इस टाइम हमारा पावर फैक्टर ख़राब होगा। और अगर एक्टिव पावर से ज़्यादा लोड ले रहा है तो हमारा पावर फैक्टर गुड है। और अगर हमारा टोटल पावर मतलब सारा का सारा पावर टोटल एक्टिव पावर होता है, रिएक्टिव पावर हमारा जीरो रहता है, तो उस वक्त हमारा पावर फैक्टर 1 होता है, जिसे हम यूनिटी पावर फैक्टर भी बोलते हैं। तो इस समय हमारे लोड की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। तो दोस्तों इन सब से तो ये समझ में आया है कि अगर आपको पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है मतलब सही करना है तो आप चाहेंगे कि आपका जो लोड है, मोटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्टिव पावर ले और दोस्तों कम से कम रिएक्टिव पावर का यूज़ करे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी मोटर या लोड को चलाने के लिए जितना एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है और जितनी ही रिएक्टिव पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है उतना आपको इन दोनों लोड को देना ही होता है, तभी ये ठीक तरीके से काम करेगा। लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा लोड कम से कम रिएक्टिव पावर का यूज़ करे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली बाहर से लोड को रिएक्टिव पावर दे सकते हैं जितनी भी हमारे लोड की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं या सिंक्रोनस कंडेंसरों का यूज़ हम करते हैं। तो हमारी सिंक्रोनस मोटर या कैपेसिटर ये क्या करते हैं, ये हमारे लोड को रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कराते हैं। जब ये रिएक्टिव पावर को हमारे लोड को डिलीवर कर रहा होगा मतलब जितने रिएक्टिव पावर की डिमांड है वो सिंक्रोनस मोटर से लोड को मिल जाएगी, तो हमारा लोड पावर ग्रिड से रिएक्टिव पावर की डिमांड नहीं करेगा, मतलब अब ग्रिड से रिएक्टिव पावर नहीं लेगा। तो हमारे सिस्टम का पावर फैक्टर जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब आपको पावर फैक्टर सिंक्रोनस मोटर से इम्प्रूव करना होता है तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड मोटर है, मतलब हमारी सिंक्रोनस मोटर को दो सप्लाई दी जाती है। तो जब हम सिंक्रोनस मोटर की दोनों वाइंडिंग को ओवर एक्साइटेड करते हैं तो इस समय
ये हमारे सिस्टम को मतलब लोड को रिएक्टिव पावर देता है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में जहाँ पर हम एक मोटर से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो इसको हम सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज़ में हम कंडेंसर का यूज़ तभी करते हैं जब रिएक्टिव पावर का डिमांड 500 kVA से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अगर छोटा प्लांट है तो हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे पावर फैक्टर को काफ़ी स्मूथ तरीके से इम्प्रूव करता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कैसे हम रिएक्टिव पावर की वजह से हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है तो हम उसे कैसे इम्प्रूव करते हैं, मतलब कि हम हमारे लोड को बाहर से कैसे उसे रिएक्टिव पावर की सप्लाई करते हैं। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताओ और इलेक्ट्रिकल स्टडीज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्युत ज्ञान को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।